हेलो स्टूडेंट्स, दिस ऑडियो इज़ अगेन ऑन फ्रैक्शंस और इस ऑडियो में हम बात करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस की और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरी चीज़ की हम बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की और उनको बनाया कैसे जाता है। सो फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन, तो जैसे कि आप जानते हो मिक्स फ्रैक्शन क्या है। मिक्स फ्रैक्शन होता है जब एक होल नंबर होता है एंड उसके साथ एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। ये दोनों जुड़े होते हैं, जब जो दोनों साथ में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/3/4। तो अगर आप इसको मन में सोचें तो कैसे है, लेफ़्ट साइड पे एक होल नंबर रहेगा और उसके बाद एक न्यूमरेटर रहेगा 3 और उसको एक लाइन डिवाइड करेगी उसके साथ और एक नंबर रहेगा 4। तो जिस तरीके से हमने फ्रैक्शंस की बात की थी कि उसके दो भाग होते हैं, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन के 3 पार्ट्स होंगे। एक तो होगा होल नंबर जो लेफ़्ट पे लिखा जाता है, उसके बाद एक फ्रैक्शन होगी, मतलब एक फ्रैक्शन जिसका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ्रैक्शन कौन सी होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। ये जो कॉम्बिनेशन है एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल और आपको बताती हूँ, जैसे कि आप कह सकते हैं 2/3/8। तो इसमें 2 जो है आपका होल नंबर है और 3/8 जो है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अनदर एग्जांपल हम ले लेते हैं 7/1/4। तो इसमें 7 क्या है? होल नंबर है और 1/4 एक इसका प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसीलिए हम इसको मिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसके फ्रैक्शन के अंदर एक मिक्सचर हो गया है, मतलब एक होल नंबर आके मिक्स हो गया है। तो मिक्सिंग हो गई है नंबर्स की, सिर्फ फ्रैक्शन नहीं रह गई है। तो इनके 3 पार्ट्स हैं, जैसे आपको बताया, एक होल नंबर होगा, एक न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा। अभी मिक्स फ्रैक्शन को समझना कैसे है हमने, पहले तो आपको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप इसमें है कि आप मन में, जैसे जो भी आपको फ्रैक्शन दी गई है आप उसको मन में सोचें, उसको देखें कि एक होल नंबर है लेफ़्ट साइड के पे, उसके बाद एक फ्रैक्शन है 3/4। अब हमें जो 4 है, जो डिनोमिनेटर है, उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर हमारे पास फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन थी 1/3/4, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर था 4 और होल नंबर है 1, तो 4 × 1 आंसर आएगा हमारा 1। सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि हम जो हमारा आंसर आया है उसमें हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था पहला, फर्स्ट से, वो था 4 और न्यूमरेटर है 3। तो अब हम 4 में 3 को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 7। तो जो फ्रैक्शन हमारी बन के आएगी वो आएगी 7/4। तो इस केस में आप ये ध्यान रखिए कि जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम ही है। जो मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर था, आंसर में वो ही डिनोमिनेटर आएगा। और मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है जब भी कन्वर्ट होगी वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, मतलब ऊपर का नंबर जो है बड़ा है और नीचे का छोटा है। अभी आप इसको अपने मन में आप विजुअलाइज़ कीजिए पिज़्ज़ा के साथ, तो आपको समझ आएगा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होती है और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है वो हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बात की है हमेशा 1 से छोटी होएगी, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया है और यहाँ इम्प्रॉपर जो आपको बताया था वो 1 से बड़ी होती है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर मैं बात करूँ एक मिक्स फ्रैक्शन की, तो हम पिज़्ज़ास की बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ 1/3/4, मतलब इसमें क्या है, एक पिज़्ज़ा पूरा है और दूसरा पिज़्ज़ा जो है वो 3/4 है। मतलब एक पिज़्ज़ा मैंने पूरा खाया, दूसरे पिज़्ज़े का तीसरा हिस्सा खाया, उसको 4 हिस्से में डिवाइड किया और तीसरा हिस्सा खा लिया। तो आप अगर मन में इसको समझें इमेज को, तो 1/3/4 आपको कैसे दिख रहा है, एक पूरा पिज़्ज़ा और दूसरा पिज़्ज़ा जो 4 हिस्सों में कटा हुआ है और उसके 3 हिस्से जो हैं कि खाए हैं और एक ही बचा है। या आप यूँ कह इसको, अब अगर हम इसी मिक्स फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है? डिनोमिनेटर है 4, होल नंबर है 1, 4 × 1 हमारा क्या आया था? 4। उसमें हमने न्यूमरेटर ऐड किया जो कि 3 था, तो आंसर आ गया था 7। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारी क्या बनी? 7/4।
अब आप जो पिज़्ज़ा अपने पहले मन में अपने देखे थे, तो आप अब दोबारा से उनको देखिए, तो उसमें क्या है, एक पूरा पिज़्ज़ा है। तो अगर पूरे पिज़्ज़े के 4 हमने भाग किए, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है ना, तो पूरे 4 किए, तो उसमें तो 4 और 4 है, 4 ही हिस्से हैं और 4 ही मार्क कर लिए हमने, 4 ही खा लिए। और जो दूसरा पिज़्ज़ा आपने पहले जो था 1/3 में, उसमें क्या है कि 3 हिस्से खा रखे हैं 4 में से। तो 1/3 को अगर आप अपने मन में देखें, इम्प्रॉपर जो मिक्स फ्रैक्शन 1/3 है वो इक्वल किसके है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के 7/4। 1/3 को जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाती है 7/4। अब इसको हम इमेज के साथ समझें तो अगर 1/3 को हम सोचते हैं कि हमारे मन में कि पिज़्ज़ाज़ हैं, तो कितने पिज़्ज़े हैं यहाँ पे, एक पूरा और दूसरा 3/4। अब अगर हम 7/4 को देखें तो वो कैसे होगा, मतलब 7 हिस्से हैं, 4 पिज़्ज़ा एक बटे हुए, एक पिज़्ज़ा को 4 में बांट लें और फिर दूसरे पिज़्ज़ा को 3, तो 4 + 3 7। तो 2 पिज़्ज़ाओं के अगर 7 हिस्से हमने खा लिए तो उसको भी हम 7/4 ही एज्यूम नहीं, मतलब वो ही होंगे। इस इमेज को आप मन में अगर समझें, 1/3 इज़ इक्वल टू 7/4। तो यहाँ से हमें एक चीज़ जो समझनी है वो ये है कि मिक्स फ्रैक्शंस एक्चुअली में होती क्या हैं। मिक्स फ्रैक्शंस एक्चुअली में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ही होती हैं। अब आप ये सोचेंगे कि रीज़न क्या है मिक्स फ्रैक्शंस या इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को यूज़ करने का। इसका रीज़न ये है कि जब भी हमारे पास अगर हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो फ्रैक्शंस को, तो हम इजी हो जाता है हमें उनको फ्रैक्शन फॉर्म में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक तरह से एक ही बात है, लेकिन जब एडिशंस करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो या मल्टीप्लाई करनी हो, डिवीजन करनी हो फ्रैक्शंस की आपस में एक दूसरे के साथ, तो हमें उनका इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन जो है वो बेटर ठीक लगता है। लेकिन मिक्स फ्रैक्शन हमें कहाँ पे बेटर लगती है, उसी चीज़ की, जब हमें कंपैरिजन करना है, हमें देखना है कि कौन सी चीज़ कौन सी बड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ 3/1/5 एक मिक्स फ्रैक्शन है और 3/1/5 को मैं बोलूँ कि आपको ऐड करना है 1/5 में, तो फिर आपके लिए इसको 3/1/5 और 1/5 ये एडिशन हमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए अपनी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद जब हमारी दोनों फ्रैक्शंस, दोनों जो हमारे पास फिगर्स हैं वो नंबर्स फ्रैक्शंस में आ जाते हैं, तो हम उनको इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन या मैथ्स की और डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक नॉर्मल लाइफ में हमें कंपेयर करना हो, तो अगर मैं आपको पूछूं कि 16/5 बड़ा है या 3/1/5 को कंपेयर करना हो, तो आपके मन में 3/1/5, 3 को आपको इमीडिएटली समझ आ जाएगा कि 3 जो है वो नंबर बड़ा है। लेकिन 16/5 के लिए आपको कंपेयर करने में थोड़ी सी सिचुएशन वो बनेगी। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि 3/1/5 बड़ा है कि 2/1/5 बड़ा है, तो आपको ये नंबर्स को देख के समझ आ जाएगा कि 3/1/5 में 3 पूरे हैं और 2/1/5 में 2 पूरे हैं। तो ऑब्वियसली जहाँ पे 3 पूरे हैं और उसके बाद 1 का थोड़ा हिस्सा है वो बड़ा है। लेकिन इसको अगर मैंने प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया होता तो 3/1/5 हमारी बनती है 16/5 और 2/1/5 जो हमारी बनती है 11/5। अब 16/5 और 11/5 इसको भी हमें अगर समझ आ गई तब तो हम बता पाते हैं, लेकिन बड़ी जब ये फ्रैक्शन होंगी तो हमें थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ जाती हैं। लेकिन अदरवाइज़ इन नंबर्स को हम इजीली देखते ही बता सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसी को मैं आपको दो अनलाइक, अगर लाइक फ्रैक्शंस बनी तो हमारा बताना ईजी है कि वो भी हम थोड़ा सीख चुके हैं। लेकिन यही अनलाइक फ्रैक्शन होती जैसे 3/1/5 और 2/1/2, तो अभी जो है ये अनलाइक बन गई थी। 3/1/5 का आंसर आएगा आपका 16/5 और 2/1/2 का आपका आंसर आएगा 5/2। तो 5/2 और 16/5, अब इनको देख के ये बताना
फिर कि कौन सी बड़ी छोटी है, तो हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। तो इस केस में मिक्स फ्रैक्शंस को देख के हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है नॉर्मल लाइफ में। लेकिन जब हमें इनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करना होता है तो हम इनकी इम्प्रॉपर फॉर्म्स यूज़ करते हैं। बट यहाँ से आपको एक चीज़ ये समझनी है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड फ्रैक्शंस एक तरह से एक ही चीज़ है, इनको एक दूसरे में कन्वर्ट भी किया जाता है। और इस ऑडियो में अभी हमने यही सीखा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल मैं आपके साथ अभी फिर से कर रही हूँ, 3 2/5, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे इस मिक्स फ्रैक्शन को। तो स्टेप 1, पहले हम इसको विजुअलाइज कर लेंगे माइंड में। तो हमें एक होल नंबर दिखेगा जो लेफ़्ट साइड पे है, फिर एक 2/5 की फ्रैक्शन है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1, जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है, होल नंबर 3 है, तो 5 × 3 = 15। उसमें हमें न्यूमरेटर ऐड करना है जो कि 2 है, तो 15 + 2 = 17। तो अब हमारा न्यूमरेटर जो बनेगा वो 17 होगा और डिनोमिनेटर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सेम ही रहेगा। तो आंसर आएगा 17/5। तो ये जो एक हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये बनी है मिक्स्ड फ्रैक्शन से। अब नेक्स्ट हम करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बनाते कैसे हैं? सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो थी वो हमने क्या समझी थी कि वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी जो वैल्यू है वो एक ही होती है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू इवन दो दे लुक डिफरेंट। मतलब वो दिखने में अलग अलग होती हैं बट उनकी दिखती अलग हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास एक केक है और आपने उसको 2 इक्वल हिस्सों में काटा है। अब एक हिस्सा अगर आपने खा लिया तो आपने आधा केक खाया है। इसी केक को अगर आपने 4 हिस्सों में काटा और फिर आपने 2 हिस्से खाए तब भी आपने आधा ही केक खाया है। तो ये यहाँ पे फ्रैक्शंस जो आपने पहली केस में कितना केक खाया, आपने खाया 1/2, और दूसरे केस में आपने कितना खाया 2/4। 4 हिस्से किए, 2 खा लिए। ये दोनों दिखने में 1/2 एंड 2/4 दिखने में ये डिफरेंट लगती हैं, लेकिन इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों ही आधी हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बनाते कैसे हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने के 2 तरीके हैं। जो हमारे पास फ्रैक्शन होती है उसको हम मल्टीप्लाई करके एक ही नंबर से ऊपर नीचे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस नंबर से उस फ्रैक्शन से हम बड़ी फ्रैक्शंस बनाते हैं, और जब हम डिवाइड करते हैं तब हम उस फ्रैक्शन से छोटी फ्रैक्शंस बनाते हैं। अभी इस ऑडियो में हम सिर्फ मल्टीप्लाई से कैसे फ्रैक्शंस को बनाया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, वो बात करेंगे। तो द ईजीएस्ट वे है वो क्या है कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है 2/3। इसकी मुझे 3 मल्टीपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है। तो पहले मैं इसकी क्या करूँगी, एक नंबर लेती हूँ होल नंबर 2। तो 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को भी। तो न्यूमरेटर 2 × 2 होगा 4 और डिनोमिनेटर 3 × 2 होगा 6। तो 2/3 की पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेरी बन गई 4/6। अब मैं दूसरी बनाऊंगी तो मैं अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 2 न्यूमरेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 6, और 3 डिनोमिनेटर है उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 9। तो जो मेरी सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी है वो बन गई है 6/9। तो 2/3 की पहली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनी मेरी 4/6, दूसरी बनी 6/9। अब एक नंबर और से इसको कर लेते हैं। अगर अब मैं 2/3 को 4 से सोचती हूँ कि 4 से मैं इसको यूज़ करूँ, तो ऊपर और नीचे दोनों मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर 2 है × 4, आंसर आया 8। डिनोमिनेटर 3 है × 4, आंसर आ गया 12। तो ये जो मेरी तीसरी फ्रैक्शन बनी है वो है 8/12। अब इस केस में एक चीज़ समझनी है कि ये सारी फ्रैक्शंस जो हैं ये आपस में एक दूसरे की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं।